नमस्ते दोस्तों। क्या अभी बदलते मौसम या किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने से तुरंत बीमार पड़ जाते हैं? बुखार, शरीर में भयानक दर्द और कमजोरी, क्या ये वायरल इन्फेक्शन हर बार आपके और आपके परिवार को परेशान कर देते हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। वायरल संक्रमण आजकल बहुत आम हो गए हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये वायरल संक्रमण आखिर होता क्या है, ये कैसे फैलते हैं और इनके आम लक्षण क्या हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे होम्योपैथी बिना किसी दुष्प्रभाव के सुरक्षित और प्राकृतिक तरीके से इन संक्रमणों से लड़ने में आपकी मदद कर सकती है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को मजबूत कर सकती है। मैं आपको कुछ ऐसी खास होम्योपैथिक दवाओं के बारे में भी बताऊंगा जो वायरल संक्रमणों में बहुत असरदार मानी जाती है, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सहज जोशी और मैं जनसेवक होम्योपैथिक डिस्पेंसरी का संस्थापक हूँ। तो चलिए आज की बातचीत शुरू करते हैं। दोस्तों, होम्योपैथी से इलाज की बात करने से पहले यह समझ लेते हैं कि वायरल संक्रमण होते क्या हैं। वायरल संक्रमण शरीर में वायरस की उपस्थिति के कारण होने वाले रोग हैं। ये एक या एक से अधिक वायरस इन संक्रमणों का कारण बन सकते हैं। ये किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन कमजोर प्रतीक्षा प्रणाली के कारण बच्चे और बूढ़े लोगों इनके अधिक संवेदनशील होते हैं। कुछ वायरल संक्रमण अपने आप ठीक हो जाते हैं, जबकि कुछ गंभीर जटिलताएं पैदा कर सकते हैं और हमारे दैनिक जीवन को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। वायरल संक्रमण अत्यधिक संक्रामक, हाईली कॉन्टेजियस होते हैं और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क से बहुत तेजी से फैलते हैं। त्वचा के संक्रमण जैसे हर्पीस, चिकन पॉक्स, त्वचा के दानों से निकलने वाले संक्रामक स्त्राव से, श्वसन तंत्र के संक्रमण जैसे सर्दी, जुकाम, फ्लू, खांसने या छींकने से निकलने वाले नाक या श्वसन स्त्राव के संपर्क में आने से, या दूषित वस्तुएं जैसे रुमाल, बर्तन के माध्यम से। पेट और आंतों के संक्रमण जैसे गैस्ट्रोएंटराइटिस, हेपेटाइटिस ए, दूषित भोजन या पानी के सेवन से, कीटों के काटने से जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, मच्छर या टिक जैसे कीड़ों के काटने से, यौन संचारित संक्रमण जैसे एड्स, हेपेटाइटिस बी, संक्रमित साथी के साथ असुरक्षित यौन संबंध या रक्त चढ़ाने से। वायरल संक्रमण के आम लक्षण क्या हैं? वायरल संक्रमण के लक्षण वायरस के प्रकार, प्रभावित अंग और व्यक्ति की उम्र व स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करते हैं। हालांकि कुछ आम लक्षण लगभग सभी वायरल संक्रमणों में मौजूद होते हैं। तेज बुखार, हाई फीवर, जो कभी कम और कभी ज्यादा हो सकता है, साथ में ठंड लगना, अत्यधिक कमजोरी, एक्सट्रीम वीकनेस और थकान, फटीग, सिर में तेज दर्द, हेडेक, पूरे शरीर में दर्द, बॉडी एक, मांसपेशियों में दर्द, मसल पेन और जोड़ों में दर्द, जॉइंट पेन, मतली, नौजिया और उल्टी, वॉमिटिंग भी कुछ आम लक्षण हैं। बुखार लगभग सभी वायरल संक्रमणों में सबसे आम लक्षण है। यह वास्तव में वायरस जैसी बाहरी हमलावरों के खिलाफ शरीर की प्रतीक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया है। बुखार कम करने वाली दवाएं बुखार को स्थायी रूप से दबा देती है, लेकिन शरीर के अंदर संक्रमण बना रहता है। दोस्तों, पारंपरिक दवाएं अक्सर वायरल संक्रमणों का व्यापक उपचार नहीं कर पाती। कुछ वायरस जैसे इन्फ्लुएंजा, HIV बहुत तेजी से अपना रूप बदलते हैं, म्यूटेट करते हैं, जिससे दवाओं का असर कम हो जाता है। साथ ही वायरस इन दवाओं के प्रति जल्द ही प्रतिरोधी, रेजिस्टेंस भी हो जाती हैं। इसलिए पारंपरिक दवाइयां अक्सर केवल लक्षणों को दबाने और सहायक प्रबंधन प्रदान करती हैं। यहीं पर होम्योपैथी एक शक्तिशाली और सुरक्षित विकल्प के रूप में सामने आती है। क्या होम्योपैथी वायरल संक्रमण में मदद कर सकती है? मेरे अपने अनुभव में होम्योपैथी वायरल संक्रमणों में बहुत प्रभावी ढंग से इनको निपटा सकती है। यह न केवल लक्षणों को कम करती है, बल्कि शरीर की अपनी उपचार शक्तियों को भी सक्रिय करती है। वायरल संक्रमण में होम्योपैथी के फायदे। प्राकृतिक उपचार, होम्योपैथी लक्षणों को कम करने में मदद करती है और शरीर को स्वाभाविक रूप से ठीक होने में सक्षम बनाती है। इम्यूनिटी को मजबूत करना, यह लक्षणों को दबाने के बजाय प्रतीक्षा प्रणाली को मजबूत कर काम करती है।
जटिलताओं में कमी। कुछ मामलों में यह आगे की जटिलताओं की संभावनाओं को कम करती है और संक्रमण के बाद होने वाली कमजोरी और थकान को भी कम करती है। निवारक भूमिका। होम्योपैथी संक्रमण होने की संभावना को कम करने में भी मदद कर सकती है, खासकर मौसमी बदलावों के दौरान या जब संक्रमण फैल रहा हो। होम्योपैथिक इलाज कब शुरू करें? वायरल संक्रमण के लक्षण महसूस होते ही होम्योपैथिक उपचार शुरू किया जा सकता है। जितनी जल्दी उपचार शुरू किया जाता है, रिकवरी उतनी ही तेज होती है और जटिलताओं का खतरा कम होता है। आम वायरल संक्रमणों के लिए कुछ मुख्य होम्योपैथिक दवाइयाँ। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ मुख्य होम्योपैथिक दवाओं के बारे में बताऊंगा जो विभिन्न वायरल संक्रमणों में बहुत असरदार मानी जाती हैं। लेकिन कृपया ध्यान दें, यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी दवा का सेवन करने से पहले एक योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श करना अनिवार्य है। हर मरीज के लक्षण अलग होते हैं और उसी के आधार पर सही दवा चुनी जाती है। नंबर 1, त्वचा के वायरल संक्रमण, वायरल इन्फेक्शंस अफेक्टिंग द स्किन। नंबर 1 रेमेडी, एंटिम क्रूड। चिकन पॉक्स या अन्य त्वचा संक्रमणों में जब दानों में मवाद भर जाए, खुजली हो और खरोंचने पर दर्द हो। दूसरी दवा है दोस्तों एंटिम टाट, जब खुजली वाले लाल दाने हो जो बाद में मवाद से भरकर बुरी पपड़ी बना ले, खासकर चिकन पॉक्स में। तीसरी दवा है रैनिकुलस बल्बियोसा, हर्पीज जोस्टर सिंगल्स में जब छाले नीले काले रंग के हों, इनमें तेज जलन और खुजली हो और जो नसों के मार्ग पर निकलते हैं। इसी प्रकार अगली होम्योपैथिक दवा है थूजा, सभी प्रकार के मस्सों, वॉट्स, एचपीवी संक्रमण के लिए, खासकर बड़े फूलगोभी जैसे या डंठल वाले मस्सों के लिए। नंबर 2, श्वसन तंत्र के वायरल संक्रमण, वायरल इन्फेक्शंस अफेक्टिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम। दवा है दोस्तों होम्योपैथी की अलियम सीपा। सामान्य सर्दी जुकाम में जब नाक से तीखा पानी जैसा स्त्राव हो जो ऊपरी होंठ और नाक के आसपास की त्वचा को छील दे, साथ में आंखों से सादा पानी आए और लगातार छींकें आए। अगली दवा है दोस्तों यूफ्रेशिया, आंखों से जलन वाला तीखा पानी आए और नाक से हल्का बिना जलन वाला स्त्राव हो। आंखों में लाली और जलन प्रमुख होती है। इसी के बाद अगली बेहतरीन होम्योपैथिक दवा है जेलसीमियम। इन्फ्लुएंजा, फ्लू या वायरल बुखार में जब अत्यधिक सुस्ती, उन्नीदापन, भारीपन, चक्कर और शरीर में दर्द के साथ लक्षण हो, व्यक्ति थका हुआ और कमजोर महसूस करता हो और हिलना डुलना भी नहीं चाहता, प्यास कम लगती है, मौसम बदलने पर बीमारी पकड़ सकती है। अगली होम्योपैथिक बेहतरीन दवाई है एकोनाइट, जब ठंडी सूखी हवा लगने के बाद अचानक तेज लक्षण जैसे तेज बुखार, बेचैनी, घबराहट, मृत्यु का भय उभरे, शुरुआती अवस्था में बहुत उपयोगी। नंबर 3, पेट और आंतों के वायरल संक्रमण, वायरल इन्फेक्शंस अफेक्टिंग द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। बेहतरीन होम्योपैथिक दवा है आर्सेनिक एल्बम। गैस्ट्रोएंटेराइटिस, पेट का फ्लू में जब दस्त और उल्टी के साथ तेज जलन, अत्यधिक बेचैनी, कमजोरी और घबराहट हो, बार बार थोड़ी मात्रा में पानी पीने की इच्छा होती हो, खाना पीने के तुरंत बाद लक्षण बढ़ जाते हों, खासकर ठंडी चीजों के खाने से। अगली होम्योपैथिक दवा है नक्स वोमेगा, जब लगातार मतली और उल्टी करने की इच्छा हो, लेकिन उल्टी बहुत कम या मुश्किल से हो और उल्टी के बाद भी आराम ना मिले या थोड़ी देर के लिए मिले, बार बार शौच जाने की इच्छा हो पर थोड़ा ही मल निकले, अक्सर ज्यादा खाने, मसालेदार भोजन या अनियमित जीवन शैली के बाद। अगली दवा है दोस्तों चिलिडोनियम। हेपेटाइटिस ए या अन्य लीवर संक्रमणों में जब लीवर में सूजन, पीलिया, जॉन्डिस और दाहिने कंधे के निचले कोण, राइट इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला पे दर्द हो, गर्म भोजन या पेय करने से बेहतर महसूस होता हो। नंबर 4, वायरल रक्त स्त्रावी बुखार, वायरल हेमोरेजिक फीवर जैसे डेंगू। बेहतरीन होम्योपैथिक दवा यूपेटोरियम परफोलेटम। डेंगू या ऐसे बुखार में जब शरीर, हड्डियों और मांसपेशियों में बहुत तेज दर्द हो, ऐसा महसूस हो जैसे हड्डियां टूट रही हों, तेज बुखार के साथ कपकपी और प्यास लगती हो। 5वां, मम्स, गलसुआ,
बेहतरीन दवा है होम्योपैथी में बेलाडोना। जब पैरोटिड ग्रंथि, कान के नीचे की लार की ग्रंथि में अचानक सूजन, लालिमा, गर्मी, धड़कन वाला दर्द और छूने पर अत्यधिक संवेदनशीलता हो, साथ में तेज बुखार और चेहरा लाल हो सकता है। मेरे इलाज का तरीका। वायरल संक्रमणों के मामले में होम्योपैथी का सिद्धांत व्यक्ति के समग्र लक्षणों पर आधारित होता है। हम केवल बीमारी के नाम पर दवा नहीं देते, बल्कि मरीज द्वारा अनुभव किए जा रहे विशिष्ट लक्षणों जैसे बुखार का पैटर्न, दर्द की प्रकृति, प्यास, ठंड लगना, उसकी मानसिक स्थिति और अन्य व्यक्तिगत विशेषताओं को समझते हैं। सही दवा का चुनाव करने के लिए इन सभी पहलुओं का सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया जाता है। होम्योपैथी में अक्सर सही समय पर दी गई दवा की कुछ ही खुराक तेजी से राहत प्रदान कर सकती है और शरीर को स्वाभाविक रूप से संतुलन में ला सकती है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, होम्योपैथी टेलर मेड होती है, हर व्यक्ति के लिए उसकी जरूरत के अनुसार। इसलिए एक अनुभवी होम्योपैथ की सलाह महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आपने देखा कि विभिन्न प्रकार के वायरल संक्रमणों के लिए होम्योपैथी में कितनी प्रभावी और सुरक्षित दवाएं मौजूद हैं। होम्योपैथी न केवल लक्षणों में राहत दिलाती है, बल्कि शरीर की अपनी प्रतीक्षा प्रणाली को मजबूत करके बीमारी को जड़ से ठीक करने की दिशा में काम करती है। लेकिन मैं एक बार फिर जोर देकर कहना चाहूंगा कि इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल आपकी जागरूकता और शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी वायरल संक्रमण या किसी भी होम्योपैथिक दवा का सेवन करने से पहले एक अनुभवी और योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श करना अत्यंत आवश्यक है, खासकर यदि लक्षण गंभीर हो या लंबे समय तक बने रहें, या यदि छोटे बच्चों, बुजुर्गों या गर्भवती महिलाओं का मामला हो। स्वचिकित्सा खतरनाक हो सकती है। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप किसी खास स्वास्थ्य समस्या पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप स्वास्थ्य जुड़े ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो देख सकें। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। अलविदा।